अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो हाइड्रोमीटर के बारे में कि हाइड्रोमीटर का आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे और अपनी बैटरी किस तरह चेक करेंगे। इसके लिए आपने बैटरी के ढक्कन खोलने हैं और ये हाइड्रोमीटर है। इसको आपने बैटरी के अंदर डालना है और इसको प्रेस करना है ऊपर से। प्रेस करने से ये तेज़ाब ऊपर खींच लेगा। अब इसका जो लेवल आ रहा है वो 1100 पे आ रहा है। इस बैटरी के अंदर ये जो तेज़ाब है ये पानी बन चुका है। इसको चार्जिंग की ज़रूरत है। ये देखिए, इस सेल में जो है ना, इस सेल में इसका तेज़ाब ठीक है, 1225 है। और इस सेल का जो है वो 1100 है। इस सेल में ये जो तेज़ाब पड़ा है ये पानी बन चुका है। और इस सेल में जो है ये ठीक है, ये 1250 है। और इस सेल में भी ठीक है। इसमें भी ठीक है, 1250। इस सेल में भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। सिर्फ एक सेल का जो है वो पानी बना हुआ है। अब इसका क्या हाल है, इसको सारा तेज़ाब कल्टी किया जाए और दोबारा डाला जाए। ये आपको बताएगा कि आपकी बैटरी में तेज़ाब का लेवल क्या है। ये चीज़ इससे आप चेक कर सकते हो कि बैटरी में तेज़ाब का लेवल कितना है, तेज़ाबियत कितनी है उसमें और कितनी होनी चाहिए। ये एक और बैटरी है, इसको चेक करते हैं। हाइड्रोमीटर के इस्तेमाल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हो कि हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल का तरीक़ेकार। अभी इसकी थोड़ी सी कम है, 1225 है। इसकी ठीक है, इसकी भी ठीक है, 1225-50 तक ठीक है। ठीक है जी, इसकी भी 1225 है। इसकी भी ठीक है, इसकी भी ठीक है। इस बैटरी में जो तेज़ाब है उसका लेवल भी ठीक है और उसकी जो जितनी मकदार होनी चाहिए तेज़ाबियत की बैटरी में वो ठीक है। लेकिन ये जो बैटरी है इसमें एक सेल में तेज़ाब ठीक नहीं है, पानी बना हुआ है। 5 सेलों में ठीक है। अभी इसका यही हाल है कि आप इसका सारा निकालें एक टब में और वही दोबारा डाल दें। इससे क्या होगा तो वो जो दूसरों में जितनी ग्रेविटी है और इसकी कम है वो सारा मिक्स हो जाएगा और ग्रेविटी सब में बराबर हो जाएगी और आपकी बैटरी काम करना शुरू कर देगी। अभी आपको दिखाते हैं ये आपने किस तरह कल्टी करना है। अगर आपकी बैटरी के पास बैटरी में यही मसला आ रहा है तो आप इसका ये हाल है कि आप इसको कल्टी करो। ये इसलिए गलती कर रहे हैं कि इसके एक सेल में मसला है। अगर इसके सारे सेलों में मसला होता तो ये काम न करते। वैसे बैटरी का तेज़ाब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन अब मसला ये है इसमें कि एक सेल में प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये कर रहे हैं इसे।
وہی تیزاب آپ نے اس کو سارے سیلوں میں پھر وہی تیزاب آپ نے ڈال دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ آپ کی جو گریوٹی ایک سیل میں ڈاؤن تھی، اب اس کا تیزاب بھی نکل آیا، ساتھ میں دوسروں کا بھی نکل آیا۔ اس سے کیا ہے کہ ابھی یہ ان ساروں میں گریوٹی برابر ہو جائے گی اور آپ کی بیٹری کام کرنا شروع کر دے گی۔ کام کر رہی تھی پہلے بھی، لیکن بہت جلدی جو ہے یہ ڈسچارج ہو جاتی تھی۔ ویسے بیٹری کا تیزاب نہیں نکالنا چاہیے، اگر گریوٹی ڈاؤن ہو جائے تو اس کو چارج کے ذریعے اس کی گریوٹی اپ کرنی چاہیے، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک سیل میں پرابلم ہے، وہ سیل چارج نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے اس کے اندر تیزابیت کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے آپ اس طرح اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی اس میں ہم نے ڈال دیا جی۔ تیزاب ڈالنے کے بعد آپ اس کے اوپر ڈھکن لگائیں، اور ڈھکن لگانے کے بعد اس کے اوپر پانی مار دیں تاکہ وہ جو گرا ہے تیزاب وہ اس کا ہٹ جائے۔ اور ابھی آپ کو اس کی گریوٹی چیک کراتے ہیں۔ ابھی یہ 1175 دکھا رہی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، ابھی یہ سارے سیلوں میں اس کی گریوٹی ایک سی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اب سب سیلوں میں اس کی گریوٹی برابر ہو گئی۔ اب اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے سارے سیل چارج کریں گے۔ اگر ایک سیل میں گریوٹی ہے اور دوسروں میں نہیں ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن سیلوں میں گریوٹی ہے وہ تو چارج کرتے ہیں، لیکن جس میں گریوٹی نہیں ہے، کم ہے، وہ چارج نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو کیا ہوگا جی، آپ کے 5 سیل کام کریں گے اور وہ بھی صحیح کام نہیں کریں گے۔ ابھی اس کو لگا دیتے ہیں چارج پہ، اور یہ طریقہ کار ہے جی، آپ اس طرح بیٹری کی تیزاب چیک کر سکتے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔